आपने अपने पिछले बयान में महापंचायत में कहा था कि आप 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कायम है आप उसी पे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 80 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और हमारी ये जो यात्रा है 80 विधानसभा सीटों पे तो जाएगी जाएगी। और पूरे प्रदेश के ऐसे आदिवासी क्षेत्र जहाँ पर आदिवासी संख्या में कम है, लेकिन जहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं उन जिलों में भी अधिकार यात्रा जाएगी। और ऐसी सीटें जो सामान्य सीटें हैं जहाँ पर हमारे आदिवासियों के साथ अन्य वर्ग के लोग जुड़े और वो आदिवासियों के साथ में खड़े हैं, अंतिम पंक्ति के लोगों के साथ में खड़े हैं, उसमें मांझी, मानकर, धनगर और जो छोटी छोटी पिछड़ी जातियां हैं जो जयस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में मोर्चा संभालना चाहती है, तो हम सब के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सवाल वही है डॉक्टर साहब कि कांग्रेस के साथ आप गठबंधन करेंगे या बीजेपी के साथ करेंगे? देखिए, अभी किसी भी राजनीतिक दल से हमारे संगठन ने औपचारिक तौर पर न तो कोई चर्चा शुरू करी है, न कोई गठबंधन की अभी फिलहाल में कोई संभावना है। क्योंकि देखिए, आज आदिवासियों के मुद्दों को लेकर अभी स्पष्ट तौर पे किसी भी राजनीतिक दल के कोई विचार या उनकी मंशा हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती। ऐसे में हमारा उद्देश्य आदिवासियों के साथ साथ में आदिवासी इलाकों में रहने वाले अन्य धर्म, जाति, वर्ग के हमारे भाई लोग हैं, उनके भी अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोग क्यों न आज एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के रूप में आदिवासी समाज प्रदेश और देश में अपनी आवाज़ उठाए, उसी की दिशा में जयस काम कर रहा है। चंद्रशेखर रावण आए थे भोपाल में, एक बड़ी रैली की, जिन्होंने कहा था कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पे क्या कहना? देखिए, देखो, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना, सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के सपने दिखाते हैं। इससे पहले मायावती जी ने भी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी 1997 में, लेकिन बहुमत का खेल है। सत्ता में अगर बहुमत में आए तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन उसके लिए पहले बहुमत हासिल करना होगा। अब कौन सा दल बहुमत हासिल करेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। अंतिम सवाल जिससे हर कोई पूछता है कि डॉक्टर हीरा अलावा कांग्रेस से फिर से चुनाव लड़ेंगे या जयस से स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे? देखिए, डॉक्टर हीरा अलावा तो पहले भी स्वतंत्र था और आज भी स्वतंत्र है और आगे भी स्वतंत्र रहेगा। कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई से भी दल हो, हमारे मुद्दे, हमारी लड़ाई, हमारी विचारधारा स्वतंत्र रूप से है। आज भी हम कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी के प्रभाव में आकर आदिवासियों के अधिकार की बात नहीं कर रहे। हमारा संगठन स्वतंत्र रूप से आदिवासियों के मुद्दों को लेकर, उनके दर्द को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर मैदान में 2018 में भी हम लड़े थे और 2023 में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अंतिम सवाल, जयस में फूट की चर्चाएं हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जयस के जो कई फाउंडर्स हैं वो अलग हैं, आप अलग हैं। देखिए, जयस में फूट की कोई वो नहीं है। देखिए, जयस में क्या है, जयस एक वैचारिक संगठन है। अब हम लेकिन जयस के माध्यम से, इस वैचारिक क्रांति के माध्यम से हमने प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े इस वर्ग के युवाओं को एक मैसेज दिया है कि इस लोकतंत्र में अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमको राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होना पड़ेगा। और इसी विचारधारा के तहत हमने विधानसभा में जाकर पेशा की लड़ाई लड़ी और आज मध्य प्रदेश सरकार को पेशा कानून लागू करना पड़ा, तो पेशा नियम 2022 बनाना पड़ा। तो बात यह है कि जो युवा राजनीति के रास्ते को कहीं न कहीं मानते हैं कि राजनीति में जाने से समाज का भला नहीं होगा, तो ये ऐसे लोग हैं, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन जयस के कोई धड़े नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जयस अपनी तैयारी कर रहा है और मुझे पूरी कोशिश है कि पूरी जनता का जन समर्थन इस बार मध्य प्रदेश के खासकर आदिवासी बहुल्य इलाकों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने में जनता, आदिवासी समाज के साथ साथ अन्य वर्ग के लोग भी हमें समर्थन करेंगे, ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा और अपेक्षा है। और जयस के धड़े की बात ये मीडिया के माध्यम से आती रहती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब हर किसी युवा का एक अपना एजेंडा, अपने विचार है। हाँ, व्यक्तिगत कुछ नाराजगी हो सकती है, व्यक्तिगत विरोधाभास हो सकता है, लेकिन विचारधारा एक ही है। जब नाराजगी दूर होकर कभी फिर से एक होने की कोई योजना है? बिल्कुल, हम तो देखिए, हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारे भाई जो नाराज है हमसे किसी प्रकार से या हमारे विचारों से सहमत नहीं है, तो उनसे बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम चाहते हैं कि समाज को एक ताकतवर राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने के लिए, समाज को एक ताकतवर राजनीतिक आवाज़ देने के लिए विधानसभा और लोकसभा में ऐसा नेतृत्व तैयार हो। हम सभी युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि जब तक
आदिवासी समाज के पढ़े लिखे युवा और जागरूक युवा विधानसभा और लोकसभा के सदन में नहीं पहुंचेंगे, आदिवासियों के संघर्ष की लड़ाई अधूरी है। हमको सड़क की लड़ाई लड़ने के साथ साथ में संसद की लड़ाई भी लड़ना जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे भाई है हमसे किसी प्रकार से नाराज़ है, किसी प्रकार से हमसे भी कोई गलती हुई हो, तो हम तो चाहते हैं कि हम सब मिलें, बैठे और बातचीत करें और आगे बढ़ें, मिलकर एक नई कहानी, नया इतिहास रचे, ऐसी आशा अपेक्षा है। तो आपने डॉक्टर हीरालाल अलावा को सुना, विधायक हैं वो कांग्रेस से, लेकिन जयेश की 80 सीटों पर फिर से लड़ने का दावा कर रहे हैं और इसी से कांग्रेस और बीजेपी 2023 को लेकर परेशान है। चंद्रभान सिंह भदौरिया, झाबुआ, MP तक।